हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने मीरा नामक एक पहल शुरुआत की है। मीरा क्या है? मीरा का फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन हमने दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताते चलते हैं। क्वेश्चन रहा ये, हाल ही में भारत सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनन प्रहरी। क्यों? क्योंकि भारत में लगातार अवैध खनन बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने खनन प्रहरी नामक ऐप को लॉन्च किया है। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस क्या है। देखिए, भारत सरकार ने अभी हाल ही में मीरा यानी कि मोटा अनाज की अंतर्राष्ट्रीय पहल, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस योजना शुरू की है। यह मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र की योजनाओं के अनुरूप है। भारत ने इस पहल में सीड मनी की अवधारणा पेश की है। इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, सीड मनी की अवधारणा पेश की है। इस पहल के तहत मोटे अनाज पर अनुसंधान गतिविधियों और उनकी उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हैदराबाद में स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान इस पहल को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आखिर हम इसके उद्देश्य के बारे में भी जान लेते हैं। मीरा का जो उद्देश्य है, मीरा मतलब मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, इसका उद्देश्य क्या होगा? मोटा अनाज अनुसंधान कार्यक्रम का समन्वय करेगा, विभिन्न देशों को शामिल करना और अनुसंधान गतिविधियों के कौशल को बढ़ाना, दुनिया में मोटे अनाज की खपत को बढ़ाना, मोटे अनाज के अनुसंधान में निवेश को बढ़ाना। आइए जानते हैं सीड मनी क्या है। देखिए, सीड मनी को हम सीड फंडिंग भी कहते हैं या फिर सीड स्टेज फंडिंग भी कहते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा आरंभिक निवेश है जिसका मकसद किसी बिजनेस को ग्रो करने में सहायता करना होता है और यह खुद की पूंजी को जनरेट करती है। इसे सीड मनी या सीड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, G20 सदस्य को, जितने भी G20 सदस्य हैं को पहल में शामिल होने के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा G20 की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस शुल्क का उपयोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहल को लागू करने में किया जाएगा। भारत के आग्रह के साथ संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसे भारत सरकार को देश को मोटे अनाज के लिए वैश्विक हब बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत दुनिया के मोटे अनाज का 5वां हिस्सा पैदा करता है। आइए आज का हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा पहला इसका क्वेश्चन है, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, जयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।